पूरी इंग्लैंड टीम को आगे लगा के रखा हुआ है मेरे दोस्त शुभमन गिल ने, और क्या को कमाल की बारी खेली है बंदे ने भाई साहब। 269 रन कर दिए हैं इंग्लैंड में जाके, इंग्लैंड के खिलाफ, और इंडिया का पहला कप्तान बन चुका हुआ है ऐसा जिसने 200 स्कोर क्रॉस किए हैं इंग्लैंड में जाके। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। कभी दौर होते थे, वो भी दिन होते थे जब बाबर आजम ऐसे स्कोर करता था, मतलब 200 तो अभी बाबर आजम ने नहीं किया, लेकिन रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाता था। एक मैच खेलता था, को 5-6 रिकॉर्ड्स तो टूटे पड़े होते थे। अब हालत वही भी है भाई इंडिया के साथ, और इंडिया वाले भी क्या यार नसीब पाए हैं तुमने, क्या खुशकिस्मत लोग हो मजाक से अलावा। आई मीन देख लो, सचिन तेंदुलकर, उसके बाद विराट कोहली, अब शुभमन गिल भी। एक बात है, कह सकते हैं उसका अभी तक बहुत अर्ली हो जाएगा उसके बारे में इस तरह से प्रिडिक्ट करना, लेकिन यार लग रहा है जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहा है, जिस हिसाब से वो खेल रहा है, मतलब जैसे उस बंदे ने कप्तानी पकड़ी है, नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेल रहा है वो बंदा। पहले मैच में 100, दूसरे मैच में सीधा 200 क्रॉस, 250 भी मार दिया, 269 रन जाके किए हैं उस बंदे ने, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। ये बात भी ठीक है, ये बात भी मानने वाली है कि इंग्लैंड की ये वो बॉलिंग लाइनअप नहीं है जो कि इंग्लैंड में मानी जाती है, जो कि इंग्लैंड में अगर आप जाओ, कोई भी बैटर हो, तो आपको रन्स करना, अगर आपने 200 कर लिया, एक मिसाल है, तो आपका बड़ा नाम होता है, आपकी बड़ी वाह वाह होती है। ये चीज़ अभी भी है कि शुभमन गिल ने 200 किया, हम मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि घटिया 200 था, कोई मतलब आगे लगड़ बगड़ बॉलर थे, हल्के बॉलर्स थे, मैं ये बातें नहीं करूँगा। 200 200 ही होता। बंदे ने अगर 250 रन किए, और क्या को कमाल की बारी खेली है यार, इतनी प्यारी शॉट्स मारी हैं उस बंदे ने। मतलब विराट कोहली की कमी कहीं से महसूस हो ही नहीं रही। वही MRF का बल्ला, वही 2 डाउन पोजीशन पे आता है, वही मतलब कोई बस एक बंदा चेंज है। पहले विराट कोहली होता था, अब शुभमन गिल है। विराट कोहली का भी यही सीन होता था, 2 डाउन आ रहा है और प्रॉपर आपको एक स्टेबिलिटी देता है, एक आगे स्टाइलिश बैटिंग और प्रॉपर टेस्ट मैच टिपिकल इनिंग्स जो होती है विराट कोहली की तरफ से होती थी, अब वो शुभमन गिल की तरफ से हो रही है। सारे बातें कर रहे थे शुभमन गिल पे, टीम इंडिया पे। इस मैच से पहले जब जसप्रीत बुमराह को बाहर किया गया, जब जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया था, तो सारे इंडिया में मीडिया में यही बातें चल रही थी कि भाई गया मैच, गया ख़त्म, टाटा बाय बाय, ये मैच तो इंडिया कभी भी नहीं जीत सकती। इस तरह की बातें चल रही थी, और अब इंडिया इस टाइम पे इतनी को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इस टेस्ट मैच में कि वो विन भी कर सकती है यहाँ से, क्योंकि ऑलमोस्ट 600 रन मार दिए यार, आप अंदाज़ा करो, और आधा स्कोर एक ही बंदे का है। साथ जायसवाल को देख लें, मैंने कल की वीडियो में भी ये बात की थी डे 1 की, कि जायसवाल ने भी बहुत तगड़ी बैटिंग की है, और वो टेस्ट क्रिकेट में कुछ अलग ही बलाम बनेगी, वो एक अलग ही चीज़ बनेगी जो कि वो करता हुआ आ रहा है। बैक टू बैक उसके 100, पता नहीं कितने उसने 5-6 100 कर दिए इतने कम करियर में। लेकिन शुभमन गिल पे आज अगर बात ना करें तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग उस बंदे ने कर दी है, मतलब कप्तानी अभी नई नई कप्तानी पकड़ी है, दूसरा ही मैच है, और इतनी को नेक्स्ट लेवल बैटिंग। और इंडिया वाले सारे जितने भी बैठे थे जो बातें कर रहे थे कि भाई इंग्लैंड के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है इस मैच में क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है, उन सबको मेरे हिसाब से उस बंदे ने चुप करवाया कि भाई सिर्फ बुमराह ही नहीं है, और भी टीम में लड़के होते हैं और भी खेलने के लिए आए हुए हैं, तो उन पर भी तवज्जो करें। तो भाई साहब ने सबका मुंह बंद किया, और क्या ही मैं कहता हूँ सलीके से और तरीके से मुंह बंद किया। और अगर इंडिया की पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो भाई 587 रन मार दिए हैं इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए, और उसके बाद 73 पे 3 आउट भी कर दिए। इंग्लैंड के 73 पे 3 आउट भी कर दिए, और जो रूट और इस टाइम पे हैरी ब्रूक खड़े हुए हैं। अगर तो हैरी ब्रूक और जो रूट आके कोई मतलब इन दोनों बैटर्स में से कोई दोनों 100-100 150-100 मारेंगे, तब भी इंग्लैंड का कुछ जाके कुछ स्कोर बनेगा, वरना तो कुछ कह नहीं सकते। अगर देखा जाए तो 1-2 ही बैटर बचे हैं पीछे रिलायबल, जिन पर रिलाई किया जा सकता है, वरना आगे तो ख़त्म है कहानी, क्योंकि 3 आउट तो पहले ही हो चुके हैं। तो यहाँ से हिसाब किताब लगाना इंग्लैंड के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इंडिया इस टाइम पे देखा जाए स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। कल डे 1 की जब मैंने वीडियो की थी, मैं यही बात कर रहा था कि पहला दिन गुजर चुका है और कोई ऐसा पता नहीं है कि कौन सी टीम मतलब थोड़ी सी भी आगे है। लेकिन आज मैं ये बात वाजे और आसानी से कह सकता हूँ कि भाई इंडिया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है इस टेस्ट मैच में। लेकिन अभी भी कोई पता नहीं है, क्योंकि आगे भी जो रूट और हैरी ब्रूक खड़े हैं जो कि कुछ भी कर सकते हैं, और इंग्लैंड की कंडीशंस में तो वो वैसे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और आगे जब जसप्रीत बुमराह भी ना हो तो फिर तो आप कुछ नहीं कह सकते। अभी भी थोड़ा अर्ली हो जाएगा ये कहना कि भाई इंडिया आराम से ये टेस्ट मैच विन कर सकता है, क्योंकि अगर इंग्लैंड के ये 2 बैटर्स जो खड़े हुए हैं इस टाइम पे, जो रूट और हैरी ब्रूक, ये अगर थोड़े से इन्होंने अगर कुछ रन कर दिए तो ये मैच ड्रॉ की तरफ भी जा सकता है। सचिन तेंदुलकर, उसके बाद विराट कोहली भी, जो उसकी टेस्ट रिटायरमेंट पे मैंने वीडियो की थी उसमें भी मैंने यही बात की थी कि उस बंदे ने बहुत ज़्यादा जल्दी ले लिया रिटायरमेंट, और सारे जो इंडिया के जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, जितने भी मीडिया वाले, जितने भी रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, सब ने ये बात की थी कि भाई फॉर्मर प्लेयर्स जितने भी हैं सब ने ये बात की थी कि भाई विराट कोहली ने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। इवन कि वो तो शर्मा की भी बात कर रहे थे कि शर्मा जी ने भी बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन शर्मा जी की तो मेरे हिसाब से ठीक ही हुई है, उसका तो यहाँ पर ख़त्म ही होता था। विराट कोहली ने बड़ी जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। आई मीन इतनी फिटनेस का क्या फ़ायदा, इतनी ज़्यादा आपने अपने थ्रू आउट द करियर अपने आप को इतना फिट रखा, वो जो फिटनेस आपने की है वही फिटनेस नहीं है, आपको 3-4 साल आपको एक्स्ट्रा देने थे बाकी क्रिकेटर से। मतलब अब रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की बराबरी क्रिकेटिंग करियर, तो क्या फ़ायदा।
शर्मा जी एक जो कोई फिटनेस का कोई अता पता नहीं है, जो आ रहा है खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ कोहली साहब एक सिलेक्टिव डाइट रख के बैठे हुए हैं, ये खाना है इसके अलावा और कुछ नहीं खाना, बेजायका खाने खा के अपने आप को फिट रख के और फिटनेस पे काम करना, जिम जाना, ट्रेनिंग करना, हार्ड ट्रेनिंग, सारा कुछ कर करा के भी आपका करियर अगर उस बंदे जितना है जिसने इतनी फिटनेस पे भी काम नहीं किया, खाने डाइट पे भी काम नहीं किया, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट की रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई है, वो लेनी नहीं चाहिए थी। इवन कि उसने बहुत गंदा मैसेज भी दिया है यंगस्टर्स को। अब यंगस्टर ने क्या फिटनेस पे काम करना है कि भाई कोहली जैसी, कोहली मतलब एक फेस है फिटनेस का। अगर आप बात करें क्रिकेटिंग, अगर आप क्रिकेट में फिटनेस के बारे में बात करें, एक प्रॉपर एथलीट के बारे में बात करें कि जी आपको क्रिकेट में अपने फिटनेस को किस लेवल तक मेंटेन करके रखना है, तो सारे विराट कोहली की बात करते हैं। तो अब सारे ये बात करेंगे भाई कोहली ने भी इतनी फिटनेस करके क्या ही कर लिया, करियर तो उसका शर्मा जितना ही था। तो ये चीज़ है, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि उस बंदे ने एक गलत मैसेज भी दे दिया जाते जाते। और उसका अगर जब भी टेस्ट क्रिकेट में नाम होगा, जब भी टेस्ट क्रिकेट पे उस बंदे पे बात होगी, इस बारे में लाजमी बात होगी कि उसने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया और उसने जाते जाते कहीं ना कहीं इंटेंशनली नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है एक बुरा मैसेज तो जाता ही है। लेकिन अगर अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉजिटिव नज़र से देखें तो एक अच्छा मैसेज भी है कि उसने जितनी भी खेली है, जितनी भी उसने क्रिकेट खेली है, वो अपने डंके के चोट पे खेली है और प्रॉपर फिटनेस पे ही रह के खेली है। मतलब ऐसे बातें तो उस पर किसी ने नहीं की ना, कि फिटनेस के बारे में तो एटलीस्ट किसी ने बातें नहीं की ना। जैसे शर्मा जी पे करते थे कि भाई फिटनेस पे मोटा हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, भागा नहीं जाता, फलां फलां फलां, इस तरह की बातें तो उसके कैरियर में नहीं हुई ना। तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है भाई, जब वो रिटायरमेंट मर्ज़ी ले, हम इस पर किसी भी प्लेयर को कुछ नहीं कह सकते। खैर ये हम थोड़ा कहीं दूर निकल गए हैं, कोहली साहब पे पहुंच गए हैं। तो कोहली एक तरफ से चला गया, बाद में फिर आ गया जी हमारा शुभमन गिल। साथ जायसवाल भी है, जायसवाल भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि टेस्ट क्रिकेट में तो वो बहुत ही तगड़ी किस्म की क्रिकेट खेल ही रहा है। लेकिन तीनों फॉर्मेट में देखा जाए तो भाई शुभमन गिल तो अभी भाई सही चल रहा है। वो बंदा तो तीनों फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। तो मेरे हिसाब से भाई अभी वैसे थोड़ा अर्ली भी हो जाएगा, लेकिन शुभमन गिल भाई ये कुछ करेगा, ये आपको कुछ बड़ा करके दिखाएगा। जैसे विराट कोहली ने कुछ अरसे, एक लंबे अरसे के लिए विराट कोहली ने क्रिकेट खेली है इंडिया के लिए, वैसे अब ये भी लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है मुझे भी। और साथ ही साथ मैं जायसवाल की भी बात करूँगा। तो यही है भाई। और इस टेस्ट मैच में अगर बात करें तो भाई अब बॉलर्स पे है, बॉलर्स अब कुछ करके दिखा दें। और जो पिछली इनिंग में मैं आपको ये बात, जो पिछला इनका टेस्ट मैच था इंडिया का, उसमें भी मैंने ये आपको बात की थी कि इंडिया के टेस्ट मैच हारने की जो बड़ी वजह बनी है वो उनका मिडिल ऑर्डर के बाद, वो उनके 3-4 आउट होने के बाद वाली जो कहानी है, वो जो उन्होंने एकदम से कोलैप्स किया था, वो इस मैच में नहीं हुआ। वो जो रविंद्र जडेजा ने आगे पार्टनरशिप लगाई है शुभमन गिल के साथ, ऑलमोस्ट 600 रन कर दिए हैं। यही अगर वो पहले मैच की पहली इनिंग में भी ऐसे करते, थोड़ा सा अगर उनकी टेल भी साथ दे जाती, मिडिल ऑर्डर वाले साथ दे जाते, तो वो 500-550 प्लस तो वैसे भी उधर भी हो रहा था। तो ये चीज़ फ़र्क डाल रही है। और इस मैच में इस चीज़ ने बड़ा हर्ट करना है इंग्लैंड को। अभी देखने वाली बात है कि इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड अब आगे क्या करता है। बाकी जो रूट और हैरी ब्रूक पे ही मैच है मेरे हिसाब से, इनको लंबा जाना पड़ेगा। इन दोनों में से इन दोनों को कम से कम 100 तो करना ही पड़ना है, फिर आगे कहानी चलेगी। खैर डे 2 में तो भाई मैं इजीली कह सकता हूँ इंडिया बहुत आगे निकल गया टेस्ट मैच में, इस टेस्ट मैच में। अब डे 3 में देखना है कि भाई क्या इंग्लैंड के बैटर्स कम बैक कराएंगे अपनी टीम को दोबारा इस मैच में, या ये भी जल्दी आउट होकर मज़ीद काम ख़राब कर देंगे। तो आप सबको क्या लगता है कि इंडिया क्या ये टेस्ट मैच जीत पाएगा, वो भी जसप्रीत बुमराह के बगैर? लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।